साधु महात्मा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, साधु महात्मा ने, कि बालक तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करना। और जब उनको ये मंत्र दे के गए तो उन्होंने कहा महाराज अब जब मैं दीक्षित ही हो गया हूं तो मैं यहां नहीं रहूंगा, आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा बेटा बुढ़ापा मां का है, एक मां सबसे बड़ी भगवान होती है। एक बालक को पालने के लिए मां क्या क्या नहीं करती है। पिता थक जाता है तो मां को कहता है ले ये तेरा छोरा संभाल। दादी थक जाती है तो कहती है ये लाड़ी ले तेरा छोरा। दादा दादी थक जाते हैं पोते से तोकते परेशान करते, आखिर में उसे उतार देते हैं। लेकिन मां कभी भी अपनी संतान से नहीं थकती है। रोटी भी बना लेगी, स्नान भी होगा, कपड़े भी धोएगी, झाड़ू पोछा भी लगाएगी, बर्तन भी मांजेगी, घर में और भी कार्य होगा तो वो भी करेगी, खेती बाड़ी का होगा तो वो भी करेगी। लेकिन उसके मुख से कभी जीवन में ये निकला कि मैं थक गई। आप बार बार कहोगे तेरा छोरा बहुत परेशान करता है, एक दादा कह देगा, दादी कह देगी, भाई कह देगा, चाचा कह देगा, बहन कह देगी, पर एक मां ही एक ऐसी दिलयार होती है जो अपने बेटे को कभी भी उसको भार नहीं लगता है कि मैं थक गई मुझसे। रात रात भर वो अपने पुत्र को नींद पूरी करने में लगती है। कभी गोद में लेती है, कभी छाती पे लेती है, कभी कंधे पे लेती है, कभी सीधा लेटाती है, और रात भर उसकी आंख में नींद तो रहती है पर वो नींद नहीं होती है। उस नींद का मानो संन्यास हो गया हो, ऐसा विचार करके वो जागृत नींद निकालती है कि मेरा बच्चा ने कहीं गीला तो नहीं कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर में उसे दूध पिलाना, मलमूत्र शुद्ध करना, साफ करना। और कई बार तो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं बच्चे कि इधर भी बाथरूम कर देते हैं, इधर भी पेशाब कर देते हैं, और पूरा रजाई गादी जब गीली हो जाती है तो माँ क्या करती है, उस गीले में पीठ लगाकर रात भर गीले में सोती और छाती पे वो बालक को सुला करके निष्की नींद पूरी करती। आपके पास आज सो गया और रात में नींद नहीं निकाली आपने, सुबह कहता है तेरे छोरे को ले जाना, मेरे को कल रात में नींद नहीं निकालने दी इसने, पूरी रात हो गई मेरे को परेशान होते होते, ये नहीं सोएगा, ले जाना। पर माँ कभी किसी को नहीं कहती है कि तू मेरे पुत्र को ले जाओ, आज में 4 रात हो गई मैंने नींद पूरी नहीं करी है, एक रात माता जी तुम सुला लो या ससुर जी तुम सुला लो। कभी सुना होगा आपने? आपकी इच्छा से आप जबरदस्ती करते हो शौक के, वो भी शौकिया तौर से कि आज मेरे साथ सो जाए, लेकिन कभी माँ नहीं कहती कि तुम अपने पास सुला। माँ को कभी अपना पुत्र भार नहीं लगता है। भोजन करती करती माँ के आवाज आई, तुम्हारे पुत्र ने, बेटे ने मल त्याग दिया है, तो मां का ग्रास मुख से छूट जाता है, हाथ धोती है झूठे मुंह बिचारी, और पहले उसका मलमूत्र साफ करती है और फिर रूखी सूखी रोटी खा करके अपना जीवन यापन करती। कई बार स्कूल से आते हो 2 ही रोटी है और बच्चा स्कूल से आने वाला है, मां सोचती है बेटा खा लेगा उसके बाद खाऊंगा, और बेटा खा के चला जाए, टुकड़ा आधी रोटी पड़ी हो तो मिर्ची से लगाकर मां खा लेगी, पर ये नहीं कहती है कि मैं तेरे कारण आज भूखी रही। माता का जो व्यवहार होता है उसका यश का गान जितना भी कर सके महाराज संतों ने उतना कम पड़ता है। मां की बराबरी तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु भी गान यदि करते हैं, यश करते हैं, तो अपनी मां का यश गान करते हैं, यशोदा का यश गान करते हैं, मां कौशल्या का यश गान करते हैं कि मां तुम्हारे समान तो इस पृथ्वी पर कोई हो ही नहीं सका है, इसलिए तो मां की महिमा इस संसार में भगवान से भी बड़ी बताई है। पति देर से आएगा तो
पत्नी सो जाएगी, हो आ जाएंगे वो तो, पर मां को नींद नहीं आती। 10 बार के क्यों लाड़ी आए नानो, नहीं आया, बेचारी सोचती है कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और रात की 2 बजे भी बेटा आया, और जब मां ने देखा अब आया है, तब उसको शांति मिलेगी, छोरा आ गया, तब नींद आती है। ये माता का भाव। 100 बार छोरे से पूछ लेगी, क्यों फोन आए तो छोरा को, क्यों कब आएगा, क्यों ये क्या, ये सब क्या है, बोले मातृ शक्ति है। इसीलिए तो कहा कि माता की ममता की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। और आज के युग में वो बच्चे माता को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। ज्यादा कुछ कहने जा, तूने क्या करा मेरे लिए, अरे तेरे को जन्म दिया तो तू अकेली थोड़ी दे रही है, तो दुनिया ही दे रही है। लो बतावा, ऐसी मूर्खता जैसी बातें करते हैं। और जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता ना भाई, याद रखना उसके जीवन में कभी उसको सम्मान मिलने वाला नहीं है। भगवान के यहाँ जाओगे तो सबसे पहले वो नारायण आपसे यही पूछेगा कि तू अपने माँ बाप की सेवा करके आया कि नहीं आया, बता तो पहले तो। महाराज चित्रगुप्त जी जब लेखा जोखा देते हैं तो धर्मराज जी से पूछते हैं, धर्मराज पूछते हैं, चित्रगुप्त बताओ इसके खाते में सबसे ज्यादा सेवा किसकी है, इसने माता पिता का साथ कैसा व्यवहार किया है, उस माँ ने जो जन्म दिया वही गुरु है, वही भगवान है, वही माता है, वही पिता है, वही तुम्हारा सर्वस्व है। छोटे छोटे बच्चे को माँ कभी जन्म देते से ही मर जाती है, उन बच्चों से पूछो कि माँ क्या होती है और माँ न होने का दुख कितना होता है। घर आते से ही स्कूल से बच्चे के माँ माँ करते आए, और जिनकी माँ नहीं होती वो उदास होकर आते हैं कि मैं किसको माँ कहूं, मेरी तो माँ मुझे जन्म से ही छोड़कर चली गई। इसलिए यदि हम भागवत सुना रहे हैं तो सबसे बड़ी ज्ञान की बात तो यही है कि भूखा रह लेना, प्यासा रह लेना, दुखी रह लेना, पर अपने माता पिता को कभी कष्ट देना मत। आज तुम बहू हो, कल तुम्हें सास भी बनना पड़ेगा, परसों दादा सास भी बनना पड़ेगा, और आया मौका तो और भी एक पद मिल सकता है। सबको उसका मौका मिलता है, पर जैसा व्यवहार तुम करोगे वही व्यवहार पीछे तुमको भी देखना ही पड़ेगा। इसलिए सकुशल घर के लोगों को आदर से बुलाना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों को प्यार से बोलना चाहिए। पर कई बच्चे तो अपने माँ बाप को ऐसे खाने को दौड़ते हैं, ऐसे तीक्ष्ण भाषा से बोलते हैं। शास्त्र में लिखा है कि एक तो भगवान के मंदिर के सामने, भगवान के सामने कभी ऊंची आवाज से आवाज नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई आप यहाँ से खड़े हो और कोई इमली नीचे बैठा है और उसको बुलाना हो तो आप मंदिर के सामने नहीं, या तो उधर या उधर, नहीं यहाँ से चला फलाना, भगवान को आवाज पसंद नहीं है, ये महादोष है। एक रसोई में जब भोजन बनाते हो तो उस समय भी जोर से आवाज लगाकर किसी को नहीं बुलाना। एक घर में मंदिर हो, उस मंदिर में जब पूजा करते हो तब आवाज जोर से नहीं लगाना, और एक माँ बाप के सामने कभी जोर से आवाज नहीं लगाना। ये एक ऐसे स्थान है जो बड़े ही पुण्यदायक स्थान है, जो मनुष्य को पवित्र करने वाला स्थान है, मनुष्य की बुद्धि को प्रकाशित करने वाला स्थान है। और ऐसे स्थान पर कभी भी तीक्ष्ण भाषा या कटु भाषा का उपयोग कदाचित नहीं करना चाहिए।